वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज आपके साथ मैं एक क्वेश्चन को शेयर करूंगा और इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या एक तरफा तलाक मान्य होगा या नहीं। क्या एक तरफा तलाक मान्य होगा। तलाक इट मींस डाइवोर्स। यदि आपने डाइवोर्स लिया हुआ है और वह एक तरफा है तो मान्य होगा या नहीं होगा। और तो और तलाक की न्यायालय की आदेश की कॉपी भी है, फिर भी पुलिस परेशान करती है। आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है, इन तमाम बातों को मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से आपको यह परेशानी हो रही है। वैसे एक तरफा तलाक मान्य होता है, अगर मान्य नहीं है तो फिर न्यायालय ने आपको आदेश क्यों दिया। अब इसके कुछ पहलुओं पर जब हम विचार करते हैं, जब जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बातें और भी सामने आती हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप बखूबी समझ पाएंगे, वह जान पाएंगे। देखते हैं इस सफर में वह कौन सा ऐसा कमजोर पॉइंट है जिसके वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से आपके पास तलाक की डिग्री होते हुए भी पुलिस आपको परेशान कर रही है। क्योंकि पुलिस का तो काम ही है कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन करना, और न्यायालय के आदेश का पालन न करना ये तो अपने आप में कंटेम्प्ट होता है और अवमानना होता है। कोर्ट के आदेश की अवमानना अपने आप में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। तो लीगल लॉ ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है, जिसमें आप घर बैठे कानूनी सलाह पा सकते हैं और मुझसे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी इस तरह की समस्या के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं और घर बैठे कानूनी सलाह व मदद प्राप्त कर सकते हैं, वह भी कुछ मिनटों में। तो आज का जो सफर हमारा चल रहा है वह कुछ बिंदुओं पर यह डिपेंड है। पहला बिंदु हम देखते हैं, तलाक कोर्ट के द्वारा हुआ है और न्यायालय का आदेश भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका तलाक कोर्ट से हुआ तभी तो आपको न्यायालय की कॉपी मिली है। यह तर्क आप रखते हैं, पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस क्या करती है, मानने से इनकार कर देती है। चलिए कोई बात नहीं, इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या कहता है। भाई देखो, हम जिस देश में रह रहे हैं ये देश संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। अगर यहां बात करें तो अब ये क्वेश्चन आता है, पुलिस आपसे प्रश्न ये करती है कि क्या दोनों पक्ष को पता है कि तलाक हुआ है। पुलिस ये प्रश्न करती है कि क्या दोनों पक्ष को पता है कि तलाक हुआ है। ठीक है, आपके पास न्यायालय की कॉपी है, न्यायालय का आदेश है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों पक्ष को पता है, क्या आपकी पत्नी को पता है कि तलाक हो चुका है। और अगर पत्नी है तो उससे पूछा जाए, क्या आपके पति को मालूम है कि आपका तलाक हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो लीगल क्वेश्चन है, यह है क्या दोनों पक्ष को एक साथ सुना गया। क्या आप दोनों लोगों ने, आप पति और पत्नी ने एक साथ कोर्ट में, न्यायालय में अर्जी दिया था तलाक के लिए और दोनों को सुना गया। क्या कोर्ट ने आपको टाइम दिया था, 6 महीने तक का टाइम दिया था या नहीं दिया था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि तलाक एक तरफा है तो दूसरे पक्ष को दोबारा सुना जाएगा। अगर ये जैसे ही क्वेश्चन आता है तो फिर आपके मन में आता है कि साहब मैं तो फिर खामोखा बेवकूफ बन गया, यानी कोर्ट की किसी बात की मतलब ही नहीं है अगर इस तरह की बात आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपने जिस तरीके से, जिस आधार को लेकर के आपने तलाक लिया है वो अपने आप में सत्य साबित होता है। वजह, क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होता है, और दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने आपको क्या दे दिया, आपने तलाक का आदेश पारित किया। लेकिन उसमें एक पक्ष और है कि जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चलेगा उसको दोबारा अपील करने का भी राइट होता है। क्योंकि तभी तो देखा जाता है तलाक का आधार क्या है, ग्राउंड क्या है, तलाक में कस्टडी है, तलाक किस बेस पे हुआ है, ये तमाम बातें हैं। तो यहां पर 5 बातें आपके सामने हैं। तलाक कोर्ट के द्वारा हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पुलिस नहीं मान रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या दोनों पक्ष को एक साथ सुना जाएगा। यदि हम हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट को देखें और मुस्लिम मैरिज एक्ट को देखें तो उसमें इस बात का प्रावधान है, इस बात का जिक्र है कि हम यदि तलाक प्रॉपर तरीके से हुआ है तभी वह मान्य होगा, अन्यथा अगर कोई दिक्कत आती है उसे दोबारा सुना जाएगा। दूसरे पक्ष को, यानी दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही आपको निर्णय दिया जाएगा। यदि किसी वजह से तलाक आपका एक तरफा हुआ है और काफी दिनों तक कोई उसमें आपत्ति करने वाला नहीं है, कुछ उसमें परेशानियां नहीं है, तब जाकर के शायद कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है, बट ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। अगर इस तरह के चांस होते हैं तो फिर आप कोर्ट में जाते क्यों, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत क्या।
यहां एक बात तय हो जाती है कि आपने एक व्यक्ति को अंधेरे में रखा है और फिर आपने छल से तलाक लिया हुआ है। इस वजह से यहां पर पुलिस आपकी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। दूसरी बात क्या होती है, क्योंकि परिवार का मामला होता है, पति पत्नी का मामला होता है, और पति और पत्नी ये दोनों क्रिमिनल नहीं है, इन्हें व्यवहार न्यायालय यानी एक व्यवहार की दृष्टि से देखा जाता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं अपने उसी प्रश्न पर। आपका जो क्वेश्चन था, क्या एक तरफा तलाक मान्य होगा? तलाक के न्यायालय के आदेश की कॉपी भी है, फिर पुलिस मानेगी नहीं मानेगी? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक तरफा तलाक है तो वह मान्य नहीं होगा। इन परिस्थितियों में आपको आपके दूसरे पक्ष को अपील करने का राइट रहता है, अधिकार रहता है। और तलाक के न्यायालय की आदेश की कॉपी भी है। कोई बात नहीं है, एक पक्ष आपने रखा, चलो भाई आप सही हो, दोबारा जब जवाब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। और निश्चित रूप से जब क्रॉस एग्जामिन होता है तो कहीं ना कहीं एक तरफा जहां से तलाक लिया गया है उसमें कई खामियां सामने उभर कर आती है। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एक तरफा तलाक मान्य नहीं होता है, ये वैलिड नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।